अनुमा टीचर ने बताया कि हमारा देश कभी सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन जब से मैंने ये बात सुनी है, तब से मेरे मन में एक सवाल बार-बार आता है कि आखिर सोने की चिड़िया दिखती कैसी है? मैंने उसे बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन समझ ही नहीं आया कि उसकी तस्वीर कैसी होनी चाहिए। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसी चिड़िया बनाई जाए, जो सिर्फ सोने से नहीं, बल्कि अपने सपनों, अपनी मेहनत और अपनी आज़ादी से पहचानी जाए। हमारा देश सिर्फ इसलिए सोने की चिड़िया नहीं था कि यहाँ धन दौलत थी। असली खूबसूरती तो उन लोगों में थी जो मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ने का सपना देखते थे। हर इंसान के भीतर एक उम्मीद थी, एक सपना था, और उस सपने को पूरा करने का हौसला भी था। हर कोशिश बेताब है, उसे एक चिंगारी दो। हर आंचल में एक ख्वाब छिपा है, उसे उड़ने के लिए एक आसमान दो। क्योंकि जब किसी सपने को मेहनत मिलती है, जब किसी कोशिश को हिम्मत मिलती है और जब किसी इंसान को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, तभी वह सपना सच बनता है। सोना सिर्फ जमीन के नीचे नहीं होता, सोना हमारे विचारों में भी होता है। सोना हमारी मेहनत में होता है। सोना हमारे बच्चों की आंखों में दिखाई देने वाले सपनों में होता है। सोना उस माँ की उम्मीद में होता है जो अपने बच्चे को पढ़ाकर उसे कामयाब देखना चाहती है। सोना उस किसान की मेहनत में है जो तपती धूप में खेत में पसीना बहाता है। सोना उस मजदूर के हाथों में है जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता है। सोना उस छात्र की किताबों में है जो अपनी जिंदगी बदलने के लिए लगातार पढ़ाई करता है। सोना उस लड़की के सपनों में है जो समाज की बंदिशों के बावजूद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। और सोना उस हर इंसान में है जो गिरने के बाद भी उठने का साहस रखता है। बेचैन हुई हर चिड़िया को आज़ादी दो, क्योंकि किसी भी चिड़िया की असली खूबसूरती उसके पंखों में नहीं बल्कि उसकी उड़ान में होती है। अगर उसके पंख बांध दिए जाएं, अगर उसे पिंजरे में कैद कर दिया जाए, तो उसके पास पंख होते हुए भी वह उड़ नहीं सकती। लेकिन जब उसे आज़ादी मिलती है, तब वही चिड़िया आसमान को अपना घर बना लेती है। तो फिर होती कैसी है सोने की चिड़िया? वो देखो, वहां एक चिड़िया ने अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ाया है। उसने आसमान पर अपना घर बनाने का सपना सजाया है। शायद उसे भी डर लगता होगा। शायद उसे भी कई लोगों ने रोकने की कोशिश की होगी। शायद उसे कहा गया होगा कि यह सपना बहुत बड़ा है। शायद उसे यह भी कहा गया होगा कि तुम यह नहीं कर सकती। लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। उसने अपने पंखों पर भरोसा किया और उड़ने का फैसला किया। यही तो असली सोने की चिड़िया है। दूसरी गौरैया को देखो, वह फूलों की क्यारी सजा रही है। उसके रास्ते में कांटे हैं, लेकिन वह कांटों से डर नहीं रही। वह कांटों से लड़कर अपना नाम बना रही है, क्योंकि जिंदगी में फूल पाने के लिए अक्सर कांटों से गुजरना पड़ता है। जो इंसान मुश्किलों से डरकर रुक जाता है, वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन जो मुश्किलों का सामना करता है, वही एक दिन अपनी पहचान बनाता है। आज हमारे आसपास ऐसी अनगिनत चिड़ियां हैं जो अपने अपने सपनों के लिए लड़ रही हैं। कोई पढ़ाई कर रही है, कोई नौकरी कर रही है, कोई अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर रही है, कोई अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही है, कोई अपने हुनर को दुनिया के सामने ला रही है, और कोई ऐसी भी है जो कल तक बिल्कुल शांत और सहमी हुई थी, लेकिन आज उसने अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाना सीख लिया है। एक ऐसी ही चिड़िया थी जो हमेशा चुप रहती थी। वह अपनी बात कहने से डरती थी। उसे लगता था कि उसकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। लेकिन फिर एक दिन उसने डिजिटल मीडिया का बटन दबाया, और देखते ही देखते उसकी आवाज हजारों लोगों तक पहुंच गई। उसके सपने सिर्फ उसके कमरे तक सीमित नहीं रहे। उसकी मेहनत लोगों तक पहुंची, उसकी कहानी लोगों तक पहुंची, उसकी आवाज उन लोगों तक पहुंची जो शायद कभी उसके आसपास भी नहीं आए थे। यही तो डिजिटल दुनिया की ताकत है। आज एक छोटा सा मोबाइल किसी इंसान के सपने को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकता है। कल तक जो चिड़िया अपने घर की चार दीवारों के बीच बंद थी, आज वही दुनिया के सामने अपनी पहचान बना सकती है। लेकिन आज़ादी सिर्फ सोशल मीडिया पर बोलने का नाम नहीं है। आज़ादी का मतलब है अपनी सोच रखने की आज़ादी, अपने सपने देखने की आज़ादी, सही और गलत में फ़र्क करने की आज़ादी, अपनी मेहनत से आगे बढ़ने की आज़ादी, और सबसे ज़रूरी अपने जीवन का फ़ैसला खुद लेने की आज़ादी। बंधी हुई थी जो चिड़िया कल तक पिंजरों में, आज वही चिड़िया अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ रही है। कल तक जिसे अपने सपनों को छिपाकर रखना पड़ता था, आज वही अपने सपनों को दुनिया के सामने रख रही है। कल तक जिसे लगता था कि उसके लिए रास्ते बंद हैं, आज वही अपने लिए नए रास्ते बना रही है।
यही बदलाव असली आज़ादी है। लेकिन आज़ादी के साथ ज़िम्मेदारी भी आती है। अगर हमारे पास बोलने की आज़ादी है, तो हमें अपनी बात सोच समझ कर कहनी चाहिए। अगर हमारे पास डिजिटल मीडिया है, तो हमें उसका इस्तेमाल सही जानकारी फैलाने के लिए करना चाहिए। अगर हमारे पास अपनी आवाज़ है, तो हमें उस आवाज़ का इस्तेमाल किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को प्रेरित करने के लिए करना चाहिए। क्योंकि डिजिटल दुनिया में एक छोटी-सी बात भी बहुत दूर तक जा सकती है। एक सही बात किसी की ज़िंदगी बदल सकती है और एक गलत बात किसी को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए आज की सोने की चिड़िया सिर्फ आज़ाद नहीं है, बल्कि समझदार भी है। वह जानती है कि उड़ना ज़रूरी है, लेकिन उड़ान की दिशा भी ज़रूरी है। वह जानती है कि सपने देखना ज़रूरी है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और वह यह भी जानती है कि अकेले उड़ने से ज़्यादा खूबसूरत तब होता है, जब पूरी दुनिया की चिड़ियाँ अपने-अपने पंख फैलाकर एक साथ आसमान की ओर बढ़ें। आज़ादी की असली पहचान यही है, जहाँ किसी के सपनों को सिर्फ इसलिए न रोका जाए, क्योंकि वह लड़की है। जहाँ किसी गरीब बच्चे को सिर्फ इसलिए पीछे न कर दिया जाए, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। जहाँ किसी इंसान को उसकी परिस्थितियों के कारण कमज़ोर न समझा जाए। जहाँ हर किसी को अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर आगे बढ़ने का मौका मिले। तभी तो हमारा देश सच में सोने की चिड़िया बन सकता है। क्योंकि सोने की चिड़िया किसी एक इंसान का नाम नहीं है। यह उन करोड़ों लोगों का सपना है जो अपने देश को बेहतर बनाना चाहते हैं। यह उन बच्चों की मुस्कान है जो स्कूल जाने का सपना देखते हैं। यह उन युवाओं की मेहनत है जो अपने भविष्य के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं। ये उन महिलाओं की हिम्मत है जो अपने पैरों पर खड़े होकर दुनिया को दिखा रही है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। यह उन किसानों की मेहनत है जिनकी वजह से हमारे घरों में खाना पहुंचता है। ये उन सैनिकों का साहस है जो देश की रक्षा के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। ये उन शिक्षकों की मेहनत है जो आने वाली पीढ़ी को ज्ञान देते हैं। और यह उन हर छोटे बड़े सपनों की कहानी है जो इस देश को आगे ले जा रहे हैं। आज अगर हम सच में सोने की चिड़िया देखना चाहते हैं, तो हमें आसमान में किसी जादुई चिड़िया को ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमें अपने आसपास देखना होगा। वह चिड़िया हमारे बीच ही है। किसी स्कूल में पढ़ती हुई बच्ची के रूप में, किसी खेत में मेहनत करते किसान के रूप में, किसी ऑफिस में काम करती महिला के रूप में, किसी दुकान पर मेहनत करते नौजवान के रूप में, किसी छोटे से कमरे में बैठकर अपना सपना पूरा करने की कोशिश करते कलाकार के रूप में, और शायद हमारे अंदर भी, हाँ, हमारे अंदर भी एक सोने की चिड़िया है। बस ज़रूरत है उसके पंखों को पहचानने की, उसे डर से आज़ाद करने की, उसे मेहनत की ताकत देने की और उसे अपने सपनों के आसमान में उड़ने देने की। तो आज जब हम पूछते हैं कि सोने की चिड़िया कैसी होती है, तो जवाब बहुत आसान है। सोने की चिड़िया वह है जो मुश्किलों के बावजूद उड़ना जानती है। सोने की चिड़िया वह है जो अपने सपनों को मरने नहीं देती। सोने की चिड़िया वह है जो कांटों के बीच भी फूल उगाना जानती है। सोने की चिड़िया वह है जो अपनी आवाज उठाने से नहीं डरती। सोने की चिड़िया वह है जो आजादी की कीमत समझती है। और सबसे बड़ी बात, सोने की चिड़िया वह है जो खुद उड़ने के साथ साथ दूसरों को भी उड़ने का हौसला देती है। आजादी की असली कीमत यही है, और हर आजाद चिड़िया ही असल में सोने की चिड़िया है। जय हिंद। वंदे मातरम।